नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सीएम क्वेश्चन मार्क। और अब आपको बता दें, तकरीबन 2 मिनट का इंतजार, शाम 5 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू और ये जो सवालिया निशान है ये हट जाएगा, तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज ने नॉन स्टॉप कवरेज में आपको बड़ी जानकारी दे दी है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। वो सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं और उनके साथ ही डिप्टी सीएम का जो पद है वो केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ दिनेश शर्मा, 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, पूर्वांचल के बड़े नेता, गोरखपुर से 5 बार सांसद योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं यूपी के सीएम। बड़ी बातों के लिए आइए हम रुख करते हैं रोमाना का। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि योगी आदित्यनाथ सबसे आगे नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं, सांसद आदित्यनाथ सीएम बन सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश का ताज सांसद योगी आदित्यनाथ के सिर पर सजाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधायक दल की बैठक लखनऊ में शुरू हो चुकी है। लखनऊ में इस वक्त विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुबह योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था, बाकायदा चार्टर्ड विमान गोरखपुर भेजा गया था और वहां से उन्हें दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली से आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के साथ 3 बजे एक बार फिर से लखनऊ के लिए उड़ान भरते हैं। लखनऊ में आदित्यनाथ के साथ अभी बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं। वेंकैया नायडू के साथ ये बैठक चल रही है। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद है। विकास, ये बड़ी खबर आपने दी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनाए जा सकते हैं। फिलहाल अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, इस वक्त ये 4-5 प्रमुख नेता हैं, उनकी बैठक चल रही है बीजेपी कार्यालय में, जिसमें 2 पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव मौजूद हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो कि मुख्यमंत्री होने वाले हैं। केशव मौर्य मौजूद हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। इसके अलावा ओम माथुर मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। और अभी इन 5-6 लोगों की बैठक चल रही है। सुनील बंसल, जो कि संगठन महामंत्री है, वो भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का फोन आया और योगी आदित्यनाथ से अब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की बात करवाई गई है। अमित शाह ने उनको फोन पर विधायक दल का नेता चुनने से पहले ही उनको ये तय होने पर बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं। अब से थोड़ी देर बाद औपचारिक रूप से जो विधायक दल की बैठक है उसमें ये नेता पहुंचेंगे और औपचारिकता शुरू हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य की तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुने जाने की बात कही गई है और उसके बाद विधायकों की तरफ से सहमति मिलते ही उनका औपचारिक ऐलान पहले विधायक दल की बैठक में किया जाएगा और उसके बाद बाहर प्रेस के सामने, मीडिया के सामने भी ये ऐलान कर दिया जाएगा। आपने, जैसा कि पंकज जी ने बताया, कि यहाँ पर जो राज्य संपत्ति विभाग की गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री जिस वाहन में चलते हैं वो वाहन वहां पर तैयार खड़ा हुआ है। जैसे ही विधायक दल की बैठक में औपचारिक रूप से योगी आदित्यनाथ को चुन दिया जाएगा, उसके बाद वो उसी वाहन में बैठकर बड़ी जानकारी यहाँ पर विकास भदौरिया दे रहे हैं। इस वक्त बैठक चल रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ मौजूद है, वेंकैया नायडू मौजूद हैं और इसी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात भी कर ली है। फिलहाल बैठक में और क्या कुछ चल रहा है, ये सीधे जरा नेहा का रुख करते हैं। रोमाना, हमारे साथ पंकज झा मौजूद हैं जो इसी बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। पंकज, ये बताइए बैठक में क्या चल रहा है और यूपी के सीएम के नाम का ऐलान कितने वक्त बाद? देखिए, मुझे लगता है आपसे करीब आधे पौने घंटे बाद यूपी के नए मुख्यमंत्री का, यानी कि विधायक दल के नेता का नाम का ऐलान हो जाएगा। अभी जैसा विकास कह रहे थे कि एयरपोर्ट से जब निकले हैं योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ओम माथुर और सुनील बंसल, उसके बाद जो दोनों पर्यवेक्षक हैं वेंकैया नायडू और साथ में भूपेंद्र यादव, उनके साथ अभी बैठक चल रही है। और इस बैठक के बाद सब साथ आएंगे यहाँ पे, जहाँ मैं हूँ लोक भवन में, जहां बीजेपी के विधायक पहले से आकर बैठे हुए हैं। सब लोग आ गए हैं, इंतजार हो रहा है इन सब के आने का। उसके बाद उसी बैठक में औपचारिक तौर पर विधायक दल के नेता को सबसे मिलाया जाएगा, उनके नाम का ऐलान किया जाएगा और फिर मीडिया को बताया जाएगा। जी पंकज, लोक भवन में विधायक दल की बैठक जल्दी शुरू होने वाली है, क्योंकि एक और जो बैठक चल रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, वो बैठक खत्म होते ही विधायकों की बैठक लोक भवन में शुरू होगी। लोक भवन के बाहर से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, सूत्रों से बड़ी जानकारी, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन सकते हैं, किस तरह की हलचल वहां देखने को मिल रही है? तो वो है ठीक विधानसभा के सामने, वही विधानसभा
जिसको लेकर के ये पूरा चुनाव हुआ था। और अब जो है, जबकि योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ रहा है, यहाँ पर सुबह से ही बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए थे, आप लोग यहाँ पर आए हुए थे, अलग अलग नाम चल रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे, क्या कहेंगे? हम उनके समर्थक हैं। हम उनके समर्थक हैं। तो ये विधानसभा के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे थे। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों में हर्ष और उल्लास, उत्साह बहुत भरा हुआ। योगी आदित्यनाथ उनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री, और मैं चाहता हूं योगी जी उनके रहते ही प्रदेश में योगी। तो आप लोगों से ये जानना चाहेंगे, ये बताइए कि लगातार कई नाम चर्चा में थे, मनोज सिन्हा का भी था, राजनाथ सिंह का भी था, कई नाम चर्चा में थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सबसे आगे। प्रदेश में योगी जी की अत्यधिक जरूरत है। क्यों, क्या है? प्रदेश में विकास के लिए और बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए योगी जी की बहुत जरूरत है, अत्यधिक जरूरत है योगी जी की। तो फिलहाल हमने देखा भी था कि लगातार सुबह से कई बार ऐसा जो मौका आया है जब देश में मोदी और प्रदेश में योगी जैसे नारे भी हमको देखने को मिले थे। और अब जो कार्यकर्ता हैं जो सुबह से यहाँ जुटे हुए थे, वो भी इस चीज को लेकर के लगातार उनका भी यही कहना है कि योगी आदित्यनाथ का नाम अगर उठाया जा रहा है, सामने है, तो फिर वो मुख्यमंत्री की पहली पसंद बनने भी चाहिए। जी, तो अंकित, विधानसभा के बाहर से मौजूद योगी आदित्यनाथ के समर्थकों से बात करते हुए आपको बता दें, एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, विकास भदौरिया ने जो कि ब्रेक की और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ और जानकारी क्या मिल रही है? कब तक हो सकता है उनके नाम का सीएम के तौर पर ऐलान? जी देखिए, ये कुछ ही समय की, कुछ ही मिनटों की बात कही जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। औपचारिक बातचीत चल रही है। प्रस्ताव जो पहले तैयार किया गया था उसमें खाली जगह छोड़ दी गई थी विधायक दल के नेता के नाम पर, अब उसको रीराइट किया जा रहा है। तो ये औपचारिकताएं जो छोटी मोटी वो चल रही है, और उसके बाद ये प्रस्ताव लेके प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य तमाम नेताओं के साथ, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी होंगे जो कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ओम माथुर होंगे, इसके अलावा दोनों पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव होंगे। ये लोग बीजेपी कार्यालय जो कि लोक भवन के ठीक सामने है, और करीब 120 फीट की सड़क है जो सामने, उसको क्रॉस करके ही केवल लोक भवन में जाना है। तो ये केवल औपचारिकता भर बची हुई है। आपसी बैठ के बातचीत हो रही है, चाय नाश्ता हो रहा है, और उसके थोड़ी देर बाद ही ये सभी प्रमुख नेता निकलकर सीधे लोक भवन जाएंगे, जहाँ पर 312 विधायक बीजेपी के मौजूद हैं और अपने नए नेता के चुनाव करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये लोक भवन जो है, ये अखिलेश यादव ने बनवाया था। इसी लोक भवन के ऊपर पंचम तल पर मुख्यमंत्री का दफ्तर है। नीचे चुनाव होगा योगी आदित्यनाथ का, और उसके चुनाव के कुछ दिनों बाद ही, यानी कि कल जब ओथ होगी उसके बाद वो बिल्कुल। तो विकास साहब कह रहे हैं कि बस अब चंद लम्हों का इंतजार है। जो बैठक योगी आदित्यनाथ के साथ चल रही है वो खत्म होगी, तो फिर उसके बाद ये जो पूरा ग्रुप है ये रुक करेगा लोक भवन का, जहां से एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, विधायक दल की बैठक को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बीजेपी के विधायक दल की जो बैठक है, सब विधायक आ चुके हैं, जितने भी इससे पहले जो सीएम की रेस में नाम बताए जा रहे थे, सुरेश खन्ना से लेकर के और सारे लोग, वो सब विधायक आकर बैठ गए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि बगल में बीजेपी का दफ्तर है, मुश्किल से 100 मीटर ही होगा यहाँ पर, और वहीं सब लोग बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर, सुनील बंसल और दोनों पर्यवेक्षक वेंकैया और भूपेंद्र, ये सब साथ आएंगे। उसके बाद बैठक में जिस तरीके से प्रस्ताव रखा जाएगा उनके नाम का, उसके बाद 2 लोगों से उसकी सहमति देंगे, और उसके बाद आम सहमति से उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जो प्रक्रिया होती है आमतौर पर, वो बस इनका सबका इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर लोक भवन में। तो पंकज झा, आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए लोक भवन से, बैठक के भीतर की जो डिटेल्स है, बैठक के अंदर से पल पल की खबर पंकज झा देते हुए कि जो योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग चल रही है वो जैसे ही खत्म हो तो लोक भवन में तमाम विधायक जो हैं 312 बीजेपी के वो पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो प्रस्ताव लेकर वहां पहुंचे, और फिर उसके बाद विधायकों के साथ बैठक के बाद सिर्फ नाम का ऐलान, जो कि औपचारिकता भर रहेगा, क्योंकि एबीपी न्यूज पहले यह खबर ब्रेक कर चुका है। योगी आदित्यनाथ जो हैं, आपको बता दें, उनकी बैठक इस वक्त चल रही है वेंकैया नायडू पर्यवेक्षक जो हैं उनके साथ। पंकज झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है, हमारे दर्शकों के लिए जरा आप ये स्पष्ट कीजिए, जो बैठक पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव और ओम माथुर इनके साथ चल रही है योगी आदित्यनाथ की, क्या इसके खत्म होने के बाद ये पूरा समूह लोक भवन आएगा और फिर विधायक दल की बैठक शुरू होगी?
जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अभी जो बीजेपी के दफ्तर में ये बैठक चल रही है कोर कमेटी की, जिसमें कि 6-7 लोग हैं यहाँ पर, वो बैठक खत्म हो जाएगी और वो लोग, जैसा कि विकास बता रहे थे कि बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी बात कराई गई थी, उसके बाद ये सभी लोग एक साथ यहाँ आएंगे लोक भवन में, और ये मुख्यमंत्री का दफ्तर भी है और यहीं पे बीजेपी के विधायक आकर बैठे हुए हैं, यहीं बैठक होगी। और उसके बाद जब उनके औपचार जो भी यूपी के विधायक दल का नेता होगा, जो मुख्यमंत्री भी होगा, उनके नाम का ऐलान होगा। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये सब लोग कुछ देर बाद यहाँ पर राज्यपाल राम नाईक के पास जाएंगे, सारे विधायकों की लिस्ट होगी और उनका नाम कि हमारा नेता फलाना चुना गया है, और फिर वो अपना दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। क्योंकि कल ही शपथ ग्रहण है, इसलिए वक्त नहीं बचा है। ये सारी जो काम होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उन सबको जल्द पूरा करना है। पंकज, बैठक के अंदर से पल पल की जानकारी आप दे रहे हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपको हम एक बार बता दें, योगी आदित्यनाथ कौन है? ये नाम अब उत्तर प्रदेश में बेहद अहम हो जाएगा, क्योंकि इन्हें यूपी सीएम की कुर्सी मिल सकती है। 5 जनवरी 1972 को जन्म हुआ योगी आदित्यनाथ का। गोरखपुर से 5 बार ये सांसद रहे हैं और इनका बहुत बड़ा कद है। पूर्वांचल के बेहद ये प्रतिष्ठित नेता 1998 से लगातार ये चुनाव जीत रहे हैं। पहली बार 26 साल की उम्र में सांसद बने थे योगी आदित्यनाथ, और गोरखपुर मठ के महंत हैं आदित्यनाथ। इन्हें महंत आदित्यनाथ भी कहते हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले हैं महंत आदित्यनाथ, और अब उत्तर प्रदेश के सीएम बनने के लिए इनके नाम के औपचारिक ऐलान का इंतजार। आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह है। ये कुछ खास जानकारी जो हम आपको यूपी के अगले मुख्यमंत्री, जो संभावित मुख्यमंत्री, उनके बारे में दे रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक हैं। हिंदू युवा वाहिनी इनका संगठन है। कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले ये नेता माने जाते हैं, और इनके पक्ष में अब पूरी तस्वीर जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और बैठक के अंदर जो कुछ हलचल चल रही है उसकी जानकारी उनके पास है। जी प्रतिमा, ताजा अपडेट आपके पास क्या है? जी नेहा, आपको बता दें कि यहाँ पर काफी समय से इंतजार हो रहा है शीर्ष नेताओं के आने का, क्योंकि जितने भी विधायक हैं वो यहाँ लगातार 2 बजे से आना शुरू हो गए थे। अभी की अगर बात बताएं तो ठीक हमारे सामने से कई सारे विधायक अभी गुजरे, और बताया जा रहा है कि ज्यादातर विधायक आ चुके हैं और अगले 15 मिनट में मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। जितने भी शीर्ष नेता हैं, उनमें खासतौर पर ओम माथुर, केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ भूपेंद्र यादव, ये सभी इन्हीं का इंतजार हो रहा है। इनके आने के बाद वेंकैया नायडू भी उनमें है, जिनका इंतजार हो रहा है। इनके आने के तुरंत बाद मीटिंग शुरुआत हो जाएगी। प्रतिमा, विधायकों के बीच ये खबर पहुंच गई है कि योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव लेकर ही केशव प्रसाद मौर्य पहुंचने वाले। सुगुगाहट इस बात की है नेहा, लेकिन कोई भी ये बोलना नहीं चाहता। लोग इशारों में ये कह रहे हैं कि जी इस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन सब लोग औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। शुक्रिया प्रतिमा आपका। आप बैठक पर नजर बनाए रखिए, हम लगातार अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ, पंकज सिंह इस बीच क्या कह रहे हैं? पूरा होगा और नाम और चेहरा वो दोनों सामने आ जाए। कितना आप लोगों में उत्सुकता है, और सभी विधायक कार्यकर्ता आम सभी इस तरीके से, और कितना देर इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर अब है, जल्दी ही होगा। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से जीत कर आए पंकज सिंह को आज सुन रहे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता के पास हम चलते हैं। अंकित, आपके पास क्या जानकारी? जी, फिलहाल यहाँ पर योगी योगी के नारे भी लगने लगे हैं। हालांकि ये जो समर्थक थे ये अब तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर योगी योगी के नारे लग रहे हैं। ये विधानसभा के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे थे। विधायक कोई नाम लेने से फिलहाल बच रहे हैं, लेकिन जो योगी के समर्थक हैं वो योगी योगी के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें, बैठक जल्द खत्म होने वाली है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, जो पर्यवेक्षक हैं वेंकैया नायडू, भूपेंद्र यादव, इसके अलावा ओम माथुर, केशव प्रसाद मौर्य, इन सबके साथ बैठे हैं। ये बैठक जैसे ही बीजेपी कार्यालय में खत्म होगी, तुरंत ये जो पूरा ग्रुप है ये पहुंचेगा विधायक दल की बैठक में। तो आपको बता दें, अब सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी है। योगी आदित्यनाथ से आपको बता दें, यूपी कैंपेनिंग के दौरान एबीपी न्यूज ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में क्या खूबियां होनी चाहिए। वो खूबियां योगी आदित्यनाथ ने गिनाई और कहा वो तीनों खूबियां मेरे अंदर है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या लगता है कि 3 विशेषताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में क्या होनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश, पहली विशेषता, देखिए उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक बात। दूसरी, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के बारे में एक रचनात्मक सोच उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए।
तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने और उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम राज्यों में स्थापित करने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। 3 बातें। इन तीनों में आप कितने में फिट हैं? मैंने कहा ना, मैं तो सब में फिट हूं। आप सब में फिट हैं? मैं सब में फिट हूं। और योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि 3 विशेषताएं होनी चाहिए, मैं कर रहा हूं। फिट हैं। मैंने कहा ना, वो हम गोरखपुर में कर रहे हैं, मैं एक सांसद हूं, गोरखपुर में कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये करेगा, उत्तर प्रदेश देश के विकसित राज्यों में आगे बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ कहते हुए, जब प्रचार चल रहा था उस दौरान 3 खूबियां मुख्यमंत्री में होनी चाहिए, वो तीनों मेरे अंदर हैं। और प्रदीप जी, हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी हमारे पास। देखिए, अमित शाह काफ़ी पहले से इस बारे में बहुत उनका स्पष्ट मत था कि योगी को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। चुनाव के दौरान मैंने इंटरव्यू किया और जो उन्होंने गुणों की बात की, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे अंदर सारे गुण हैं। 3 गुण गिनाए और कहा ये सब गुण मेरे अंदर है। वो तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता बताएगी कितने गुण हैं कितने नहीं हैं। लेकिन अमित शाह का ये कहना था कि हमने पूछा कि इतने पिछड़ों के लिए आप सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग से कोई मुख्यमंत्री होगा? उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ये सब बातें खत्म हो जाएंगी, गवर्नेंस मुख्य बात होगी। तो उसके बाद हमने दूसरा सवाल उनसे पूछा था कि गवर्नेंस पर ही चुना जाएगा मुख्यमंत्री या लोकप्रियता भी देखी जाएगी? तो उन्होंने कहा दोनों। और जिस तरह का उनका संबंध गोरक्षनाथ पीठ से रहा, महंत अवध्यनाथ से रहा है, वो योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रशंसक हैं। इस चुनाव में इससे पहले कभी योगी को इतना इस्तेमाल पार्टी ने नहीं किया। उनको सेंट्रल जो इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठकों में बुलाया गया पहली बार, उनको अलग से हेलीकॉप्टर दे के प्रचार के लिए भेजा गया, रोज़ 6 मीटिंग्स और 2 रोड शो करवाए गए उनसे। तो एक तरह से वो सामने आ रहा था। लेकिन मनोज सिन्हा का नाम सिर्फ और सिर्फ उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है, जिससे प्रधानमंत्री बहुत प्रभावित हैं पिछले 3 साल के काम से, इसलिए उनका नाम इस रेस में था। लेकिन योगी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। और योगी आदित्यनाथ ने हमारे चैनल से भाषा सिंह जो बात की, उन्होंने कहा 3 खूबियां उत्तर प्रदेश के सीएम में होनी चाहिए, वो तीनों मेरे अंदर। देखिए, अगर योगी बन रहे हैं जैसा कि आपके यहाँ आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा शिफ्ट ले रही है। कि अभी तक जो लोग थोड़ा सा आक्रोश, थोड़ा सा नाराजगी दिखाते थे, उनका पत्ता कट जाता था। लेकिन यहाँ योगी का नाम सामने रख के ये एक सीधा सा संदेश है कि अपर कास्ट और जो एक धर्म की एक छवि योगी के साथ चलती है, उसका इस्तेमाल पहले किया इन्होंने। और इस बीच कलराज मिश्र क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। चलिए, हम लगातार इस पूरी सिचुएशन, इस पूरी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, आपके पास क्या ताजा जानकारी? तो चलिए, अंकित के साथ भी कई सारे योगी के समर्थक मौजूद हैं। और एक बड़ी बात अभय दुबे जी, बहुत संक्षेप में, योगी पहले ही कह चुके हैं 3 खूबियां उनके हिसाब से वो तीनों यूपी के सीएम के रूप में उनके अंदर मौजूद। देखिए, अब योगी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में कई मुश्किलें भी आ सकती हैं। भाजपा आला कमान के सामने भी आएंगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि योगी को नियंत्रित करना, उन्हें अनुशासित करना भाजपा के आला कमान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि उनका एक स्वतंत्र आधार है और उनका इतिहास ये है कि एक बार उन्होंने पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी खड़े किए थे। लेकिन वो सब अब शायद अतीत की बात हो गई ना हरिमोहन मिश्रा जी, क्योंकि वो पहले ही कहते रहे कि मेरे अंदर तीनों खूबियां हैं और आज हम वही देख रहे हैं। वो बन सकते हैं यूपी के सीएम? नहीं, वो इसका मतलब ये भी होता है कि जो भाजपा की लीडरशिप है वो चाहती है कि अभी उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा ध्रुवीकरण की ज़रूरत है और हिंदुत्व की ताकतों को मजबूत करने की ज़रूरत है, इसलिए योगी पर वो भरोसा जता रहे। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया, संगीत रागी जी, 3 खूबियां तीनों मेरे अंदर, प्रचार के दौरान ही। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी को अब ध्रुवीकरण की ज़रूरत है और ये ध्रुवीकरण के कारण ऐसा किया जा रहा है। मुख्य बात यह है कि लोकप्रियता की एक कसौटी होती है और बहुत यंग सांसद हैं। ये हो सकती है कसौटी की इनको एक स्वच्छ छवि इनकी है, साफ सुथरी छवि है और यंग सांसद हैं। तो यदि हम पैटर्न अभी देखें तो जैसे कि जो है महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस को बनाया गया मुख्यमंत्री, इसी तर्ज पे आप कह रहे हैं प्रदेश में योगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे अंदर सीएम की खूबियां हैं और उन्होंने पहले ही अपनी तरफ से एक दावा ठोक दिया एक तरह से। देखिए, वो जो 3 खूबियों की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत सारे लोगों में है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन सब में इस तरह की खूबियां हैं। अब उस पर यह है कि आला कमान किस नाम पर मोहर अपनी लगाती है। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि 325 सीटों जीतने के बाद आखिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास ऐसी कौन सी राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक मजबूरी थी
जो योगी आदित्यनाथ को चुनना पड़ा मुख्यमंत्री के रूप में। चलिए बड़ी जानकारी आपको देते हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं यूपी के सीएम। इस वक्त जो बैठक चल रही है वो बीजेपी कार्यालय पर कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें आपको बता दें केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इस पूरे प्रकरण से जुड़ी जो बड़ी बातें हैं उन पर जल्दी से नजर डालने के लिए आइए रुख करते हैं हम रोमाना का। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही कि उत्तर प्रदेश का ताज जो है वो योगी आदित्यनाथ को मिलने जा रहा है और आदित्यनाथ सीएम बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के। सूत्रों के हवाले से ये खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपके सामने रखी। साथ ही आपको ये भी बता दें केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। 2 उप मुख्यमंत्री का ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के लिए। विधायक दल की बैठक लखनऊ में शुरू हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी खबर। और सुबह ही आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था गोरखपुर से चार्टर्ड प्लेन से, तभी से ये संकेत मिलने लगे थे। सुगबुगाहट इस बात को लेकर तेज हो गई थी। दिल्ली से आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के साथ 3 बजे फिर से लखनऊ के लिए रवाना हुए और लखनऊ में आदित्यनाथ के साथ फिलहाल बैठक चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक घंटे भर से वेंकैया नायडू के साथ ये बैठक जारी है, जिसमें भूपेंद्र यादव भी इस वक्त मौजूद हैं और माना यह जा रहा है कि वेंकैया से बैठक के बाद विधायकों की बैठक का रुख करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। मनोज सिन्हा इस वक्त इस रेस में पिछड़ चुके हैं क्योंकि सबसे आगे योगी आदित्यनाथ का नाम। थोड़ी देर में सीएम पर फैसला हो सकता है, मतलब वो औपचारिक ऐलान जिसका इंतजार है थोड़ी देर में वो सामने आ सकता है। और वो औपचारिक ऐलान आपको बता दें लोक भवन से होगा। लोक भवन जहां विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी तब, जबकि कोर कमेटी की जो बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, वो खत्म होगी। उसके बाद बस चंद मिनटों का इंतजार। विधायक लोक भवन में पहुंच गए हैं। 312 बीजेपी के सुगबुगाहट है, लेकिन कोई भी किसी कौन हो रहा है? भूपेंद्र जी आ गया। तो पंकज झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पंकज, हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं भूपेंद्र यादव बाहर निकलते हुए, तो अब कितनी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी? नहीं, भूपेंद्र यादव और साथ में संगठन मंत्री सुनील बंसल तो पहुंच गया है, लेकिन कोरम शुरू करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रदेश अध्यक्ष का भी आना जरूरी है। तो केशव प्रसाद मौर्य और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो यूपी के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं योगी, और साथ ही जो दूसरे पर्यवेक्षक है वेंकैया नायडू, अब भी उनका इंतजार है। अब इन तीनों के बीच बैठक जारी है। ये दोनों तो पहुंच गए हैं, अब उनका हो रहा वो। तो पंकज, क्या जानकारी मिल रही है कितनी देर में योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य लोक भवन पहुंच सकते हैं? मुझे लगता है बस थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। विकास, हम इन तस्वीरों में देख रहे थे आपके पास से ही भूपेंद्र यादव निकलते हुए, तो अब कितनी देर में योगी और केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे वहां? जैमर लगाई। विकास, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कितनी देर का और इंतजार जब यूपी के सीएम के नाम का होगा ऐलान? तो चलिए विकास से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू उनके साथ थे और ये पूरी बैठक योगी आदित्यनाथ के साथ हुई। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, आपके पास क्या जानकारी? चलिए अंकित से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें लगातार पल पल जो सस्पेंस है वो गहराता जा रहा है। हालांकि सस्पेंस अब खत्म होने के लम्हे भी बहुत कम बचे हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन सकते हैं। पूर्वांचल के बड़े नेता, गोरखपुर से 5 बार के सांसद, उनका इंतजार फिलहाल हो रहा है केशव प्रसाद मौर्य के साथ लखनऊ के लोक भवन में, जहां विधायक सभी मौजूद हैं। और एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, आपके पास क्या जानकारी? जी फिलहाल ये रास्ता खाली हो गया। अब ये रास्ता जो है अगले सीएम के लिए खाली किया गया है। वो सीएम कौन है? जैसे ही लोगों को लग रहा है कि हाँ योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे हो सकता है, तो फिलहाल यहाँ पर मोदी और योगी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मोदी 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 योगी 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 और मोदी के नारे लग रहे हैं। इस गेट के बाहर ये लोक भवन है जहां पर ये बैठक होनी है, उसके बाहर
कार्यकर्ता पिछले कई घंटों से जमा है। योगी और मोदी के वो नारे जो कि हमने जब गोरखपुर में रैली हुई थी उस दौरान भी सुने थे, और आज एक बार फिर से जैसे ही लोगों को पता चला है कि योगी आदित्यनाथ इस रेस में सबसे आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ योगी आदित्यनाथ के लिए नारे लगते हुए उधर विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। विधायक दल की बैठक से जुड़ी जानकारी के लिए रुक करेंगे पंकज झा का। जी पंकज। हेलो जी पंकज, विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। हाँ, ये संगठन मंत्री सुनील बंसल और एक पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव के पहुंचने के बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। हालांकि जो महत्वपूर्ण बैठक है जो कि बीजेपी के दफ्तर में अब भी जारी है और वो लोग कभी भी निकल सकते हैं, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और साथ में उनके ओम माथुर। तो आप ये बता रहे हैं पंकज कि एक तरफ लोक भवन में विधायक दल की बैठक चल रही है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय में अब भी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। जी हाँ, वो तीनों एक साथ मौजूद हैं और साथ में उनके वेंकैया नायडू भी हैं। किसी भी वक्त आ सकते हैं यहाँ लोक भवन में, जहाँ विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। और उसके बाद जो हम बार बार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लोकसभा सांसद, गोरखपुर से लगातार 5 बार चुनाव जीते हुए योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान उसी विधायक दल की बैठक में होगा। फिर उससे पहले प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा, फिर उनके नाम का ऐलान किया जाएगा, फिर उनका स्वागत किया जाएगा। पंकज, कुछ जानकारी मिल रही है कि विधायक दल की बैठक एक तरफ लोक भवन में शुरू हो गई है, तो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को ये वक्त क्यों लग रहा है? ये जानकारी जो देखिए, जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं, विकास भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पर तो हो गया, 2 उप मुख्यमंत्री की जो बात कही जा रही है, उसके अलावा भी देखिए जो एक मंत्रियों की भी एक लिस्ट बनी हुई है। लेकिन उन सब चीजों की अगर कोई एक नया नाम आ जाता है, फिर दूसरा नाम आता है, जातिगत समीकरण बिठाने की, उसके बाद उन सब चीजों पर चर्चा हो रही है। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि वो बैठक खत्म होने वाली है। योगी ओम माथुर आए हुए हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही में अब जो है केशव मौर्य यहाँ पर है इस गाड़ी में। केशव मौर्य हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। ओम माथुर और केशव मौर्य लोक भवन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नहीं दिखे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों के अंदर योगी आदित्यनाथ भी इसी रास्ते से होते हुए अंदर जाएंगे। फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वो खासे उत्साहित हैं, यहाँ लगातार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। फिलहाल रास्ता एक बार फिर से खाली करवाया गया है। इसी रास्ते से अभी ओम माथुर और केशव मौर्य की गाड़ी अंदर गई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिनके लगातार यहाँ नारे लग रहे हैं वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल सुरक्षा कर्मी है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को समझाया जा सके। कार्यकर्ता है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।